बड़ी खबर आपको बता दें, 17वें एशियन गेम्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जिसमें बॉक्सर मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मैरी कॉम को बॉक्सिंग में सोना मिला, गोल्ड मेडल जीता मैरी कॉम ने। अभी बिल्कुल कुछ क्षण पहले ही मैच खत्म हुआ और बॉक्सर मैरी कॉम ने देश का नाम रोशन करते हुए एक बार फिर से सोने पर कब्जा किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंक तालिका की बात करें तो भारत इस समय 8वें नंबर पर है। मैरी कॉम ने गोल्ड जीता, भारत की झोली में एक और गोल्ड। 17वें एशियन गेम्स में भारत ने एक बार फिर से गोल्ड पर कब्जा जमाया। मैरी कॉम, एशियन गेम्स में मैरी कॉम को गोल्ड मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराया है मैरी कॉम ने। फाइनल रिंग में कुछ देर पहले ही मैच चल रहा था जिसमें कजाकिस्तान की खिलाड़ी को मैरी कॉम ने धराशायी करते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया और गोल्ड मेडल देश के नाम किया। मैरी कॉम को मिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। It is Mary Kom. She adds another title, a gold medal to those that she's won. And a gracious loser, Zhenya Shekebakova, really performed well. But at the end of the day, in fact, Mary Kom took every single one of the last 6 Asian Games in Incheon. It is Mary Kom. तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी को रिंग में बुरी तरह से पछाड़ते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया मैरी कॉम ने। तस्वीरें आप बिल्कुल कुछ समय पहले की देख रहे हैं जब रिंग में मौजूद थी मैरी कॉम और कजाकिस्तान की खिलाड़ी और गोल्ड अपने नाम किया। ये तस्वीरें रिंग की आप देख रहे हैं। जीत का आगाज जैसे ही हुआ, जीत जैसे ही पता लगी, मैरी कॉम को अपनी खुशी के मारे झूम उठी। बॉक्सर मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में मैरी कॉम को मिला गोल्ड। 17वें एशियन गेम्स में मैरी कॉम ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। और उमंग कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैरी कॉम फिल्म के डायरेक्टर। उनसे बात करते हैं। उमंग, कैसा लग रहा है आपको? मैरी कॉम ने गोल्ड पर कब्जा किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सक्सेस होना चाहिए, गोल्ड तो होना ही चाहिए। एंड दिस इज फैंटास्टिक। एंड इमेजिन क्या जर्नी रही है उनकी। 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, आई मीन पहले रह चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, फिर वापस आए, ओलंपिक जीता, 3rd बच्चा हुआ है, एंड नाउ एशियन चैंपियनशिप। इट इज फैंटास्टिक। आई मीन वी ऑल लाइक द होल मैरी कॉम टीम इज जस्ट गोइंग गागा। अब भी न्यूज मिली और आपने अभी फोन कर लिया है। इट्स सुपर्ब, सुपर्ब। जी, तो पहले से उम्मीद लगा के बैठे थे आपकी मैरी कॉम गोल्ड ले जाएंगी? या हम तो पहले से प्रे कर रहे थे कब से, बिकॉज बना के हम चाहिए था कि मेरी जीते एंड फिर से सब लोग द होल इंडिया इज प्राउड ऑफ एंड मूवी के साथ ये अचीवमेंट हुए तो फैंटास्टिक। जी, मूवी के साथ की अचीवमेंट है। उमंग, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो उमंग से हम बात कर रहे थे, मैरी कॉम फिल्म के डायरेक्टर, जो बेहद खुश हैं, बल्कि पूरा देश आज बहुत खुश है। मैरी कॉम अब से कुछ देर पहले ही, कुछ क्षण पहले ही रिंग में थी और कजाकिस्तान की खिलाड़ी को उन्होंने पछाड़ते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया। और मैरी कॉम के बॉक्सिंग कोच ओपी भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी जी, क्या कहेंगे इस जीत पर? कैसे खुशी जाहिर करेंगे आप अपनी? मैरी कॉम का प्रदर्शन शुरू से ही बहुत अच्छा था और जैसे ही वो पहला मुकाबला जीती उस वक्त हम ये विश्वास में आ चुके थे कि मैरी कॉम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी और उसी तरीके से प्रदर्शन किया और मुकाबला जीतकर देश का नाम ऊंचा किया। बिल्कुल, देश का नाम ऊंचा किया। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैरी कॉम क्या किस रणनीति के साथ रिंग में उतरती है? आप कोच हैं उनके, आपकी गाइडलाइन पे वो चलती हैं? देखिए, बिल्कुल रणनीति के बगैर जो है वो मुक्केबाजी के अंदर जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए रणनीति को बनाना बॉक्सिंग से पहले, बॉक्सिंग के दौरान, क्योंकि बॉक्सिंग से पहले जो रणनीति बनाते हैं उसमें कई चेंजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें फायदे की जगह नुकसान होता है। और वो बॉक्सिंग के दौरान, तो ये जो बॉक्सिंग है ये बहुत एक टेक्निकल स्पोर्ट्स है और इसमें एक मनोबल ऊंचा रखना, मनोबल ऊंचा बनाकर बॉक्सिंग करना और टेक्निक और टैक्टिक्स का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है।
तो पहले से ही आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैरी कॉम गोल्ड पे कब्जा करेगी? हाँ, ये मुझे पूरा विश्वास था कि ये गोल्ड के ऊपर कब्जा करेगी, और एक दो चैनल में हमने बता भी दिया था। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुंतन चक्रवर्ती की तरफ, उनसे लेते हैं और जानकारी। कुंतन, ये बड़ा अचीवमेंट पायदान पर, अभी अगर बात करें अंक तालिका में तो भारत 8वें नंबर पर है। इस गोल्ड को हासिल करने के बाद क्या हम ऊपर चढ़ पाएंगे? बिल्कुल, कबड्डी में और 2 गोल्ड तो आना तय है, लेकिन आज की बॉक्सिंग की बात करें अगर, पहले 2 मिनट में ये लगभग तय हो गया कि मेरी कॉम इस बाउट में जीत रही है, क्योंकि जिस तरह से वो बॉक्सिंग कर रही थी और जिस तरह का फुटबॉल देखने को मिल रहा था, जितना एग्रेशन देखने को मिल रहा था, शायद कल मेरी कॉम ने कही थी कि उनको फाइनल में पहुंचने का खुशी ज्यादा नहीं है, ज्यादा दुख है कि सविता देवी को जैसे हराया गया कल जजेस ने, जिस तरह से नाइंसाफी किया उनके साथ, इसका दुख ज्यादा है। शायद उसका ही जो रिफ्लेक्शन देखने को मिला बॉक्सिंग रिंग में, जिस तरह से मेरी कॉम शुरू से अग्रेसिव लग रहे थे, तो कोई चांसेस ही नहीं मिला कजाक बॉक्सर, कोई चांसेस नहीं दिखा। और जो 4 राउंड होता है यहाँ, 4 के 4 राउंड में ही जो जजेस जो पॉइंट्स देते हैं उसमें आगे रही मेरी कॉम, तो एक डोमिनेंस देखा गया, पूरा डोमिनेंस था इस बाउट में, और डिजर्विंग विनर आप कह सकते हैं। मेरी कॉम को कॉमनवेल्थ गेम्स में मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो प्रिपरेशन कैंप का और जो प्रिपरेशन कंपटीशन हुआ था उसमें उनको हार मिली थी, लेकिन इस तरह से वो कम बैक किया, जैसे कि अब उम्मीद और भी बढ़ा दी उन्होंने, क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक गेम्स सामने है और 2 साल है। मेरी कॉम जिस तरह से प्रिपेयर कर रही है, ऐसा तो लग रहा है अब कि रियो ओलंपिक में भी भारत को एक सोना इस कैटेगरी में 48 से 51 किलोग्राम जो वर्ग है वुमेन्स बॉक्सिंग में, उसमें और एक गोल्ड मेडल भारत को 2 साल में आ सकता है। जिस तरह का डोमिनेंस आज वो दिखाया और जिस तरह का प्रिपरेशन वो कर रही है, तो बहुत ब्राइट है भारतीय वुमेन्स बॉक्सिंग का जो फ्यूचर है, बहुत ब्राइट लग रहा है। बिल्कुल, भारत के विमेन बॉक्सिंग का तो जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। कुंतल चक्रवर्ती बता रहे हैं कि लास्ट के 2-3 मिनट में ही ये तय हो गया था कि मैरी कॉम जीतेंगी और गोल्ड पर अपना कब्जा जमाएगी, और वैसा ही हुआ।